हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच जहां साधारण मनुष्य का टिक पाना भी कठिन था, वहीं एक महान तपस्वी वर्षों से निवास कर रहे थे। उनका नाम था भृंगी ऋषि। दुबला पतला शरीर, लंबी जटाएं, आंखों में तेज और चेहरे पर अद्भुत शांति। ओम नमः शिवाय। हरा हरा महादेव। शंति पाठा शंति पठा तत्वमसि अहम ब्रह्मस्मि। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। भृंगी ऋषि ने अपने जीवन का हर क्षण तपस्या को समर्पित कर दिया था। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मः। भृंगी ऋषि का मन संसार से बहुत दूर जा चुका था। न धन की इच्छा, न मान की चाह, न किसी सुख की कामना। सब कुछ केवल भगवान शिव में लीन था। भृंगी ऋषि का संपूर्ण अस्तित्व केवल भगवान शिव को समर्पित था। वे शिव को ही परम सत्य मानते थे। भृंगी ऋषि के हृदय में एक अटल विश्वास था। वे मानते थे कि इस संसार में यदि कोई सर्वोच्च सत्य है तो वो केवल भगवान शिव है। हे परमेश्वर, हे महादेव, यह जीवन, यह शरीर, यह श्वास, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। गुरुदेव, इतनी कठोर ठंड में भी आप ध्यान कैसे कर लेते हैं? जिस हृदय में शिव बसते हों, उसे ठंड, गर्मी, भूख, प्यास कुछ स्पर्श नहीं कर सकते। संसार में यदि कोई ईश्वर था, भृंगी ऋषि की भक्ति इतनी गहरी थी कि वे बाकी सब कुछ भूल चुके थे। देवता, लोक, नियम, संबंध सब उनके लिए गौण थे। महादेव, जिनके जटाओं में गंगा बहती है। महादेव, जिनके मस्तक पर चंद्रमा शोभा देता है। महादेव, जो संहारक भी हैं और कल्याणकारी भी। भृंगी ऋषि के लिए वही सब कुछ थे। प्रतिदिन भृंगी ऋषि कठिन पर्वतीय मार्ग पार करते। बर्फीली हवाएं चलती, तेज ठंड शरीर को चीरती, फिर भी उनके कदम कभी नहीं रुकते। वे कैलाश पहुंचते, भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करते और फिर उनकी परिक्रमा आरंभ करते। हर चक्कर के साथ उनका प्रेम और गहरा होता जाता। परिक्रमा के बाद वे फोल्डेड हैंड से खड़े हो जाते, फिर शिव की महिमा गाना शुरू करते। उनकी आवाज में ऐसी भक्ति